नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्र और पश्चिम बंगाल में चल रही लड़ाई के बीच टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक बड़ा धमाका किया। कभी टीएमसी के बड़े नेता रहे मुकुल राय, जो बीजेपी में चले गए थे, लगभग 3.5-4 साल बाद फिर से टीएमसी में शामिल हो गए हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुकुल राय को फोन किया था और बहाना बना था मुकुल राय की पत्नी की बीमारी। हालचाल जानने के बाद कहते ये भी हैं कि पीएम की तरफ से इशारा किया गया था कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दी जाएगी, संभवतः केंद्र में मंत्री बनाने का भी आश्वासन दिया गया। लेकिन मुकुल राय नहीं रुके। लगातार उनकी ममता बनर्जी से बातचीत होने और नज़दीकी फिर से बढ़ने की खबरें आ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी वो टीएमसी में वापसी कर जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था। आज ही ममता बनर्जी से मुलाकात हुई और आज ही वो टीएमसी में शामिल हो गए। कृष्णानगर दक्षिण से वो विधायक हैं। अब उनके बेटे शुभ्रांशु के बारे में कहा जा रहा था कि पहले ही वो टीएमसी में चले गए थे या उनकी नज़दीकी हो गई थी, लिहाजा वो जा करके वहाँ पे रास्ता बना रहे थे। जब उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, वो भी गए थे उनको देखने के लिए, इसलिए इसको और बढ़ावा मिला था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मुकुल राय, जो नारदा और शारदा दोनों घोटाले में आरोपी भी हैं और शामिल होने के लिए को लेकर के ये कहा गया था कि बीजेपी में इसी डर की वजह से वो आए थे। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे, तो फिर वो बीजेपी का दामन झटक करके, जबकि बीजेपी अभी केंद्र में 3 साल तक सत्ता में रहेगी, क्यों गए? क्या वजह हो सकती है? दरअसल वजह एकदम साफ है। जब से शुभेंदु अधिकारी आए हैं वो जो है बीजेपी में बड़े नेता बन गए हैं। उन्हें उम्मीद थी मुकुल राय को कि वो सबसे पहले बीजेपी में आए थे और एक के बाद एक टीएमसी के बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया था, लिहाजा इसका उन्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बना दिया गया, तो इस बात की नाराज़गी उनमें थी। और अभी दिलीप घोष, जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, तो उस मीटिंग में भी वो नहीं पहुंचे थे। कहा यह गया कि उनको अंतिम समय में सूचना दी गई। दूसरी तरफ से कहा गया कोविड की वजह से वो क्वारंटीन थे, इस वजह से नहीं आया। वजह क्या है? राजनीति में ऐसी वजह गिनाई और बताई जाती है, लेकिन जब दूरियां बढ़ने लगती हैं तो छोटी छोटी बातें बड़ी होकर के निकलती हैं। मुकुल राय काफ़ी दिनों से, यानी कि रिजल्ट के आने के बाद से ही ये बात, इसको लेकर के मिलना जुलना शुरू कर दिए थे, प्लानिंग शुरू कर दिए थे कि वो पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को ज़्यादा दे दिया गया, उनसे पूछा तक नहीं गया, सलाह तक नहीं किया गया, लिहाजा वो अब यहाँ नहीं रह सकते। अब देखना ये है कि जो नारदा और शारदा दोनों मामले चल रहे हैं उसमें क्या होता है। अभी तक तो उनको बख्श दिया गया था, शुभेंदु अधिकारी का भी नाम आया था, उनको भी बख्श दिया गया। तर्क ये दिया गया कि चूंकि दोनों उस समय सांसद थे, इसलिए सांसद के खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्पीकर की इजाज़त जरूरी होती है। इस टेक्निकल वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अदरवाइज तो अभी ममता बनर्जी के 4 नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई, उसमें 2 मंत्री भी शामिल थे और एकदम तहलका मच गया था, हड़कंप मच गया था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ तो अब क्या बीजेपी मुकुल राय को छोड़ देगी या फिर से कुछ ऐसा करेगी जिससे कि मुकुल राय परेशान हो, टीएमसी परेशान हो, ममता बनर्जी परेशान हो। और ये भी कहा जा रहा है कि मुकुल राय इकलौते नहीं है, बहुत सारे नेता जो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में आए थे, इस लालच में आए थे कि बीजेपी सत्ता में आएगी, वो कहा जा रहा है कि छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को सत्ता मिली नहीं। चर्चा में तो 33 विधायकों की बातें हो रही है, लेकिन 33 विधायक न भी हो तो भी कुछ विधायक ऐसे हो सकते हैं जो 5 साल तक बिना सत्ता के नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे काम कराने के लिए टीएमसी की जी हजूरी करनी होती है। तो अब इस पे नज़र रहेगी कि मुकुल राय उधर से इधर आए थे तो इतने सारे नेताओं को लेकर के आए, और जब इधर से उधर गए हैं तो फिर क्या वहाँ जा कर के कैसा ऑपरेशन चलाते हैं। और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।